हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टीचिंग एग्जाम्स। इस चैनल पर हम सीटेट, स्टेटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद ऑफिशियल आंसर के सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2018 का पेपर 1। सीटेट दिसंबर 2018 का पेपर 1 हमारा आई कोड का हम आज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट पार्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 एज द राइट आंसर। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। प्रतीकात्मक विचार का विकास। क्वेश्चन नंबर 4, खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। क्वेश्चन नंबर 7, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर 9, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, में आमतौर पर मानी गई मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, मानकीकृत प्रेक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके पक्षपाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों में प्रतिभाशालीता खालिस्तान के कारण हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल में आवश्यकता होती है जो, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। क्वेश्चन नंबर 19, संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है?
ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। क्वेश्चन नंबर 20, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, सृजनात्मक हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, डर। क्वेश्चन नंबर 23, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी शेल्फ में रखी हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ खालिस्तान से प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किस तरह से मदद करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। सो पार्ट 2 हमारा मैथ्स है। क्वेश्चन नंबर 31, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, गणित के समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। क्वेश्चन नंबर 32, प्राथमिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई, 83 - 27 इज इक्वल टू 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के घटाव सीखने का बोध कराता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, बच्चों को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 34, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदी, अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 36, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 38, एक शिक्षक को
गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। क्वेश्चन नंबर 39, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाते हैं ताकि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर बच्चों का अन्वेषण में लगना। क्वेश्चन नंबर 41, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 42, एक बच्चे से यह पूछना कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चों की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 43, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर हर कोई गणित सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पनात्मक मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर संकल्पनात्मक मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, 2/3 + 4/5 है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर संख्या पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, 3 सही 1/4 किलो चीनी से 1/16 किलो चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर 52। क्वेश्चन नंबर 51, हरीश ने 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पर समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर 3 घंटे 40 मिनट। क्वेश्चन नंबर 52, 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर 6 and 3। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से 7.1 into 3.85 divided by 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर 7 into 4/9। क्वेश्चन नंबर 54, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयतन का परिमाप क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर 24 इकाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 55, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर 75। क्वेश्चन नंबर 56, नीचे दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57,
यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड एज द राइट आंसर 10। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 का सम संख्यक पदों तक योग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर 0। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट, पर्यावरण अध्ययन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 62, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। क्वेश्चन नंबर 63, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, चित्रण कौशल। क्वेश्चन नंबर 64, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, NCF 1975। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वटी छाया में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 70, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, काकतीय राजवंश। क्वेश्चन नंबर 71, 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, 45 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 73, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अपारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 74, और पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? सीटेट ने इसमें सभी को कॉमन मार्क्स दिया था। क्वेश्चन नंबर 75, एक विलय का विघटन दर खालिस्तान पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, सतह क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 76, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 77, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। एक शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। क्वेश्चन नंबर 78, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपातकालीन स्थितियों का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे
उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, अन्वेषण दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 79, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 80, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। क्वेश्चन नंबर 81, कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि वह है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84, ईवीएस पाठ्यक्रम में सपेरों का एक अध्याय है जिसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 85, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। क्वेश्चन नंबर 86, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना बताता है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, अवरोध का भार कम करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 87, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। क्वेश्चन नंबर 88, बाला का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 89, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। क्वेश्चन नंबर 90, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह कथन खालिस्तान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मिथक। क्वेश्चन नंबर 91, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सो 6 क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर।
सो अब 15 क्वेश्चन हमारे पैडागोजी बेस्ड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 106, iconic model of learning is based on the system of using, option number 3 is the right answer, images and diagrams. Question number 107, while reading for comprehension we understand that some pairs are example of homograph. Which one of the following is a homograph? Option number 2 is the right answer, lead. Question number 108, a sight word is a vocabulary item. Option number 3 is the right answer. Question number 109, which one of the following methods is suggested for teaching grammar at a primary level? Option number 3 is the right answer, inductive method. Question number 110, flowers and health regarding which one of the following skill as a problem creative and solving skill? Option number 4 is the right answer, writing. Question number 111, find out the function word from the following. Option number 1 is the right answer, and. Question number 112, what do you mean by review? Option number 3 is the right answer, critical evaluation. Question number 113, content words are called. Option number 3 is the right answer, lexical words. Question number 114, clause means. Option number 2 is the right answer, missing part. Question number 115, the last stage of writing is. Option number 4 is the right answer, advanced writing. Question number 116, the procedure of alphabetic method is. Option number 1 is the right answer, letters, words, phrases and sentences. Question number 117, you ask, what has my government done for you? I can answer in 2 words, a lot. The question put up here is. Option number 1 is the right answer. Question number 118, according to the observation and the National Curriculum Framework 2005, English is a filling the blanks language in India. Option number 1 is the right answer. Question number 119, read the exchange. Teacher, shall we go out to the garden and find out the name of those flowers near the corridor? Student, yes, kya? Teacher, yes ma'am, please. Here the teacher, option number 1 is the right answer, relates language function with politeness. Question number 120, which one of the following helps in learning the second language without using the printed text? Option number 2 is the right answer, language immersion. भाग 4 भाषा 1 हिंदी। सो इसमें भी हमारा सेम पैटर्न रहेगा। 15 क्वेश्चन हमारे हिंदी पैडागोजी से रहेंगे और 15 क्वेश्चन हमारे गद्यांश और पद्यांश से रहेंगे। सो इसमें पहले एक पोयम दी हुई है, इसे आप रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, अनिश्चितता की ओर। क्वेश्चन नंबर 92, कविता में आए सोमन और संकट किस भाव के प्रतीक हैं? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, सुख और दुख। क्वेश्चन नंबर 93, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 94, इस जीवन यात्रा में ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, कुछ भी निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, नीचे दिए गए शब्दों में से शरीर का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, परवाह। क्वेश्चन नंबर 96, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ता। तो 97 से 105 तक सभी क्वेश्चन इस पैराग्राफ से रहेंगे। आप प्रैक्टिस के लिए इस पैराग्राफ को रीड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ लें। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। साथ में मैं सभी के आंसर आपको बताते हुए चलती हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 97, गीत कविता बच्चों के जीवन में
रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे ऑप्शन नंबर सेकंड एज द राइट आंसर माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 98, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर समाज में इसकी व्यापक सहमति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर बाधक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 101, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सेकंड एज द राइट आंसर इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 102, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर सेकंड एज द राइट आंसर माता पिता। क्वेश्चन नंबर 103, कविताएं सुनी सुनाई जाएं ये क्रिया है? ऑप्शन नंबर सेकंड सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 104, सांस्कृतिक में प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर एक। क्वेश्चन नंबर 105, मंजूर का समानार्थी शब्द है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर स्वीकार। तो क्वेश्चन 106 से 120 तक सभी क्वेश्चन आपके हिंदी शिक्षा शास्त्र से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 106, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। क्वेश्चन नंबर 107, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 108, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 109, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर बच्चों की भाषा संबंधी सहज शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। क्वेश्चन नंबर 110, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। क्वेश्चन नंबर 111, खालिस्तान भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार यह है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 112, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। क्वेश्चन नंबर 113, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 114, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 115, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। क्वेश्चन नंबर 116, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 117, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से खालिस्तान में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर लिखने। क्वेश्चन नंबर 118, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 119, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर संसाधन के रूप में कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर भाषा का उपलब्ध परिवेश। पार्ट फिफ्थ लैंग्वेज टू इंग्लिश, जिन्होंने लैंग्वेज टू इंग्लिश चूज किया है वो फिफ्थ पार्ट से इंग्लिश सॉल्व करेंगे।
और जिन्होंने लैंग्वेज टू हिंदी यूज़ किया है वो 5th पार्ट से हिंदी सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप दोनों सॉल्व करेंगे। सो 121 से 129 तक सभी क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से हैं। आप पैराग्राफ को वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं, देन क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। Question number 121, option number 2 is the right answer. Question number 122, option number 4 is the right answer. Question number 123, option number 3 is the right answer. Question number 124, option number 3 is the right answer. Question number 125, option number 1 is the right answer. Question number 126, option number 4 is the right answer. Question number 127, option number 4 is the right answer. Question number 128, option number 2 is the right answer. Question number 129, option number 1 is the right answer. So 130 से 135 तक एक पैसेज और दिया गया है जिसे आप रीड करके इसके सभी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पॉज करके आप इस पैराग्राफ को इजीली रीड कर सकते हैं। So let's get started from the question number 130. Question number 130, option number 2 is the right answer. Question number 131, option number 4 is the right answer. Question number 132, option number 1 is the right answer. Question number 133, option number 3 is the right answer. Question number 134, option number 3 is the right answer. Question number 135, option number 1 is the right answer. तो 136 से 150 तक सभी क्वेश्चंस पेडागोजी बेस्ड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 136, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सेमेटिक. क्वेश्चन नंबर 137, a teacher tells a story about animals. Children make an animal noise every time they hear the name of the animal. It is, option number 1 is the right answer, totally physical response. Question number 138, any of a wide variety of exercises, activities or devices used in the language classroom for realizing lesson objective is known as, option number 2 is the right answer, technique. Question number 139, a test which is administered at the end of a language course for remedial teaching is, option number 1 is the right answer, diagnostic test. Question number 140, the practice of grammatical structure in a controlled manner can be done by, option number 2 is the right answer, gap filling grammar exercises. Question number 141, तो इसमें सेंटेंस टाइप बताना है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 142, which one of the following methods of teaching cannot be used interchangeable with each other? Option number 3 is the right answer, direct method. Question number 143, which one of the following statement is true? Option number 4 is the right answer. Question number 144, mother tongue influence can be effectively minimized in the classroom by, option number 4 is the right answer, giving input from the target language in a simple guided manner. Question number 145, which one of the following sentences is a result of error arising out of translation from a language to another? Option number 2 is the right answer, the students are giving their examinations. Question number 146, reading skill can be developed best by, option number 2 is the right answer, focusing on the use of words from the context in the text. Question number 147, who would be the implementer of education? Option number 1 is the right answer, teacher. Question number 148, our listening stimulus, option number 4 is the right answer. Question number 149, option number 3 is the right answer. Question number 150, the founder of structural grammar was, option number 4 is the right answer. So भाग 5, भाषा 2 हिंदी. So इसमें 121 से 135 तक सभी क्वेश्चंस
आपके पेडागोजी पेज रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 121, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 122, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। क्वेश्चन नंबर 123, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। क्वेश्चन नंबर 124, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, कहानी। क्वेश्चन नंबर 125, पढ़ने का प्रारंभ खालिस्तान से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अर्थ। क्वेश्चन नंबर 126, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अर्थ की अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 128, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का खालिस्तान परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, समाज सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 129, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। क्वेश्चन नंबर 130, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, हीरा समझदार था या मोती, क्यों? क्वेश्चन नंबर 131, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 132, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 133, भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, भाषा की पाठ्यपुस्तक। क्वेश्चन नंबर 134, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं के खालिस्तान को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को खालिस्तान की दृष्टि से देखें? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, विविधता सराहना। क्वेश्चन नंबर 135, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई भी कविता सुनाएं। 136 से 143 तक सभी क्वेश्चन आपके इस पैराग्राफ से रहेंगे। इस अनुच्छेद को आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं, उसके बाद साथ में क्वेश्चन सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 136, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, ऑप्शन नंबर 1 is the right answer. Question number 140, option number 2 is the right answer. Question number 141, option number 2 is the right answer. Question number 142, option number 1 is the right answer. Question number 143, option number 1 is the right answer. क्वेश्चन नंबर 144 से 150 तक सभी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पैराग्राफ से रहेंगे। आप ऐसे वीडियो पॉज करके आराम से रीड करिए, देन क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 144
Option number second is the right answer. Question number 145. Option number fourth is the right answer. Question number 146. Option number second is the right answer. Question number 147. Option number third is the right answer. Question number 148. Option number second is the right answer. Question number 149. Option number fourth is the right answer. Question number 150. Option number third is the right answer. तो पेपर फिनिश होने के बाद आपको कुछ रफ वर्क के लिए स्पेस मिलता है, इसमें आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकायदा एक लास्ट पेज पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, आप पढ़ना चाहें तो ऐसे पढ़ सकते हैं ताकि एग्ज़ाम के आने से पहले आपका इन सब चीज़ों के लिए टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़े सभी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।